Okay, recording is started. We will start with a new topic, that is charging and discharging of capacitors. Charging and discharging of capacitors. ठीक है, श्रीवी डाउट्स हम ये टॉपिक खत्म करने के बाद लेते हैं. ये टॉपिक खत्म कर लें. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद वी विल डिस्कस द डाउट्स. ओके, चलो. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का मतलब क्या है कि अगर सपोज मान लो एक सर्किट है जिसमें मैंने कैपेसिटर लगा दिया है. दिस इज द कैपेसिटर और एक इधर रेजिस्टर लगा है, इधर एक बैटरी लगी है. दिस इज कैपेसिटर C, दिस इज रेजिस्टर R, दिस इज वोल्टेज मान लो V, EMF E या V ले लो, कुछ भी है ना. तो जैसे ही मैं इस की 1 को कनेक्ट करूंगा तो ये कैपेसिटर जो है, देखो अनचार्ज है, पहले कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है इस पे. जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट दौड़ने लगेगा, चार्ज इधर से दौड़ने लगेगा और प्लेट्स पे बैठने लगेगा. तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने लगेगा और कुछ टाइम बाद, एक्चुअली कुछ सेकेंड्स बाद ही ये चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा. मैक्सिमम मतलब बहुत काफी काफी चार्ज हो जाएगा ये कैपेसिटर के, और इस पे चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू कुछ C इंटू V, जो भी हमारे पास फॉर्मूला होता है वैसा करके. लेकिन जो ये चार्ज जब होता है तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियसली जो चार्ज है इस पे वो कैसे बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है वो है. अब इसका एक और मैं डिस्चार्जिंग सर्किट भी साथ में ही बना रहा हूँ. ठीक है, फिलहाल के लिए बना लो डिस्चार्जिंग, अभी हम नेक्स्ट इससे नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं. पहले हम चार्जिंग कर रहे हैं. इसमें ना सब टॉपिक बना लेना चार्जिंग. ठीक है, इसमें सब टॉपिक बना लो चार्जिंग. यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ R लगा दी मैंने. ठीक है, यहाँ पे की लगा दी 2. तो जब हम की 1 को क्लोज करेंगे, ये तो सर्किट आउट ऑफ सर्किट है, ये वाली ब्रांच जो है, तो कैपेसिटर चार्जिंग वाला सर्किट ऑन है, क्लोज्ड है, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने लगेगा. और जो चार्जिंग के टाइम पे इस पे जो चार्ज वेरी करता है वो कैसे करता है, किस इक्वेशन से करता है, वो इक्वेशन मैं आपको लिखवाता हूँ. चलो पहले लिखो, टॉपिक बनाओ इसमें चार्जिंग, सब टॉपिक बनाओ, मतलब पहले हम चार्जिंग करेंगे उसमें ये फोटो बनाओ. पहले सब टॉपिक चार्जिंग लिख के फोटो बनाओ, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ. बना ली? ओके, ठीक है, बना ली सर. ठीक है जी. तो लिखेंगे इसके बाद, when the key 1 is closed. सबकी बन गई फोटो? नो सर. यस सर, यस सर, सबकी बन गई है. नो वाले जल्दी निपटाओ निपटाओ. यू हैव 10 सेकेंड्स. लगभग. बन गई, ठीक है जी. आज कृतिका है क्लास में? कृतिका कश्यप है एंड विवेक, विवेक नहीं है. एनीवन हैज आइडिया ऑफ रुशिल, जो जिसने ज्वाइन किया था लेट 11th में? शी इज नॉट. हाँ प्राची, शी इज नॉट अटेंडिंग क्लासेस नाउ. पहले तो लगा रही थी वो क्लासेस. चलो मुझे बताना बाद में, ठीक है. ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करना जरा. ठीक है जी. तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन की K1 इज क्लोज्ड,
when key 1 is closed, the capacitor starts the capacitor starts getting charged. The capacitor starts getting charged, and the charge on the capacitor varies, and the charge on the capacitor varies with time, as Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus T upon RC. This is very important equation. ये आपको याद रखनी है. Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus T by RC. T obviously time है, R obviously ये resistance है, C obviously ये capacitance है. Q naught जो है वो है maximum charge on capacitor, which is obviously equal to C into V. देखो चार्ज मैक्सिमम कितना हो सकता है इस कैपेसिटर पे? C into V. मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? C into V. कम से कम चार्ज कितना हो सकता है? 0. तो इनिशियली 0 था, धीरे धीरे बढ़ के वो C into V हो जाएगा. ठीक है. हमारे घर के पास भी एक कोरोना पॉजिटिव केस आ गया है, नेक्स्ट गली में ही. आस्था के भी आ गए. अरे मेरे को तो कफ 3 महीने से है, लेकिन अब तो खैर फर्क है पहले से. लेकिन घर पे रहते हैं, लेकिन अब आना जाना तो बाहर तो होता ही है ना, घर वालों का किसी का कुछ ना. अब तो हाँ आई नो, आर्मी कैंट सील्ड. कल ही आया था मैं पटियाला कैंट में. चलो, तो ये तो हो गया चार्ज वेरी कैसे करता है, तो ये हमने लिख लिया. तो देखो, अब यहाँ पे हम यहाँ पे केस लिख लेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्पेशल केसेस लिख लो. स्पेशल केसेस एट, देखो 2 टाइम्स देखेंगे हमेशा. एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे q कितना आएगा? q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e रेस्ट पर 0, e रेस्ट पर माइनस 0, सॉरी, है ना. दिस इज एक ही बात है. कितना आएगा ये? e रेस्ट पर माइनस 0, 1, 1 माइनस 1, 0, 0 इंटू क्यू नॉट 0. तो मेरे पास q कितना आ गया? 0. तो इनिशियली मतलब q t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इनिशियल टाइम जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया एट t इज इक्वल टू 0. तो चार्ज कितना है कैपेसिटर पे? 0 है, अनचार्ज है. हमने क्या किया था? अनचार्ज ही कैपेसिटर लिया था, तो कितना आ गया चार्ज उस पे? 0 आ गया. एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी. e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी, ये क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई e रेज टू पावर इंफिनिटी. तो 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी इज 0, 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो इट इज q नॉट. ठीक है. अरे जीरो वालों क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या आएगा यहाँ पे? 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0,
तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू क्यू नॉट इज क्यू नॉट, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो इन्फिनाइट टाइम बाद उस पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू नॉट। 0 टाइम पे उस पे चार्ज कितना है, 0। इनिशियल चार्ज 0 है, फाइनल चार्ज क्यू नॉट है आफ्टर इन्फिनाइट टाइम। ठीक है, इसका थर्ड केस ये हो गया। आई एम टर्निंग द पेज। थर्ड केस, इसको नंबर दे दो, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है at t is equal to tau। what is tau, यहाँ पे tau is टाइम कांस्टेंट, और क्या होती है वैल्यू इसकी, t is equal to rc, टाइम कांस्टेंट which is t is equal to rc। ठीक है, प्राची लिखा नहीं, लिखो फटाफट, हो गया। तो t is equal to tau, tau का मतलब है टाइम कांस्टेंट, मतलब rc। अब वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, q is equal to q नॉट 1 माइनस e रेस्ट पर माइनस, न्यू सिंबल क्यों नहीं बनाते बात तो सही है यार तेरी, क्या करें अब, rc अपॉन rc which is q naught 1 minus e raised to power minus 1 which is q naught into 1 minus 1 by e। e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू क्या होती है, 2.17 कुछ 2.71, 2.71, 1 अपॉन 2.71 is, कर लोगे, चलो मैं बता देता हूँ अभी। हाफ ही लगा लो, 0.5 ही लगा लो। ऐसे कैसे लगा लो, लगा लो नहीं, ये बहुत एग्जैक्ट चाहिए, ऐसे नहीं लगा सकते। 0.33 हो गया, वो लगा लो, 0.37, 0.77 लगा लो पूरा, मतलब 1 माइनस 37 ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.63, 763 ठीक है जी। क्यू नॉट। तो दैट मींस कि जो मेरे पास Q आ गया दैट इज 0.63 टाइम्स Q नॉट विच इज 63% ऑफ Q नॉट। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे टाइम कांस्टेंट की, लिखने के बाद टाइम कांस्टेंट लिखो, टाइम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ आरसी, ओम, एक सेकंड रुको, हैं इसके यूनिट्स क्या होंगे, कोई आंसर नहीं आया अभी तक। करण का सही है, अर्षित का सही है, बाकी लोग, अरे क्या कर रहे हो, ओम फेरेड, ओम फेरेड तो ठीक है लेकिन व्हाट इज ओम फेरेड, ये स्मितांशु का सही है, अरे सिंपल बताओ मेरे को, अरे टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेकंड ही होगा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, इट इज टाइम कांस्टेंट, टाइम है तो यूनिट विल बी सेकंड। से आपने आरसी की टर्म्स में नहीं पूछा था? नहीं मैंने पूछा था टाइम कांस्टेंट का यूनिट बताओ, बता क्या होता है, सेकंड ही होता टाइम का, तो आरसी का तो ओम फेरेड हो गया, वो बाद में कट कटा उसको भी के सेकंड में बन सिंपलीफाई, जाएगा, आरसी को भी अगर सिंपलीफाई करोगे, कट कटा के सेकंड ही प्राची, बन जाएगा ना। हाँ सेकंड बच जाएगा उसको, उसको कट कटा के चलाओगे तो, अरे डायमेंशंस, ई की पावर डायमेंशन लेस होती है ना, हाँ जी सर। ई रेज़ टू पावर टी बाय आरसी है, डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो टी अपॉन आरसी की डायमेंशन 1 होनी चाहिए, तो टी की डायमेंशन और आरसी की डायमेंशन सेम होगी। सर यहाँ पे आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ये रहा, हद होगी, ये लगा बना तो हुआ है,
मेरे को लगा वो जो हम जूस में पढ़ते थे यार वो है। किसमें पढ़ते थे? सर वो जो हीट में करते नहीं थे हमार। हीट में यार कौन सा था? सर करते तो थे हम, वो याद नहीं थर्मल मेरे को। रेजिस्टेंस। हाँ सर 8.3 जिसकी वैल्यू थी 8.3। हद हो गई। पहली बात वो हीट नहीं थर्मोडायनेमिक्स थी। दूसरी चीज वो 8.31 तेरे को नाम नहीं पता उसका? सही बात है, नेक्स्ट लेवल है जयंत, नेक्स्ट मतलब अनबीटेबल। अनबीटेबल मतलब तेरे को गैस कांस्टेंट भूल गया। वाह। अरे जयंत, तो ठीक है ना, देख मेरे मेरे तेरे को देख, मिल मिल तो सकता नहीं अब मैं, लेकिन सही है ना तू? है, मेरे को फिक्र हो रही है तेरी जयंत, ठीक है ना? टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम during which during which the charge on the capacitor rises to 63% of its maximum value. सर रिपीट कर दो। टाइम